गाइस, क्या हाल सभी के नहीं और वाचिंग द एडिक्रिश चैनल। आई होप आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। एंड आज वापस से हम आ चुके हैं एक और वीडियो पे। काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली, काफ़ी डिटेल में मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। दूसरी बात ये है कि आई होप आप सारे काउंसलिंग प्रोसेस को ढंग से देख रहे होंगे, तो प्लीज़ काउंसलिंग में कोई लापरवाही ना करना। अगर आपका नाटा छूट रहा है तो प्लीज़ नाटा भी देना। सिर्फ जेई मेन से एडमिशन नहीं होगा, सीसीएम में अभी भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। कल की डेट में कोई बोलेगा कि भैया सीसीए में जेई मेंस स्पेसिफिक मैं पेपर दे के आया हूँ, तो वो नहीं चलेगा। नाटा आपको देना पड़ेगा, नाटा क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। जस्ट क्वालिफिकेशन मांगता है सीसीए, तो आपको प्लीज़ उस तरीके से प्लीज़ प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। कोई गलती मत करना अपनी तरफ से, ज़्यादा ही आलस मत रखना, ठीक है। 10 चीज़ों मतलब 3-4 यूट्यूब चैनल्स देख के आपका एडमिशन नहीं होगा, सिंपल है। आपको भी उतनी अटेंशन देनी पड़ेगी चीज़ों पे। तो वापस आते हैं हम अपने चैनल के ऊपर। एंड यहाँ पे भी बात करें तो 4 वीडियोस डल चुकी थी, जिसमें से चारों में से कोई ना कुछ कमेंट्स आ रखे हैं। एंड जो लेटेस्ट वीडियो थी एंड जो उससे पहले वाली, अब नहीं तो कब, इसमें भी काफ़ी अच्छे कमेंट आ रखे हैं। तो एक एक करके हम डिटेल में सबको देखेंगे। आज जो होने वाला है वो मैं बता देता हूँ। बुक्स के बारे में हम जानेंगे, थोड़ा बहुत कॉलेज के बारे में हम जानेंगे कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है वो जानेंगे, ठीक है। एंड आगे जो चीज़ें हैं वो आप मुझे बताओगे कमेंट में करके क्या डालना क्या नहीं डालना, ठीक है। बाकी मैंने मोटो ब्लॉगिंग का एक बोला हुआ था आपको कि मोटो ब्लॉगिंग का अगर मैं डालूं पूरा एक दिखाऊं आपको कि नियर बाय क्या है, तो उसके लिए प्लीज़ मेरे को नीचे बता देना कि डालना है कि नहीं डालना। नहीं तो वो एक तरीके से मैं फिर उसको स्किप करूंगा। बाकी अगर बात करें एक चीज़ और, मैंने अभी जस्ट पेपर डिस्कस करा था, अभी इंपॉर्टेंट स्केचेस इन आर्किटेक्चर पेपर, फर्स्ट डे एग्जाम 6 सेम BR CCA। सो फर्स्ट डे जो स्ट्रक्चर्स का पेपर था वो मैंने डिस्कस करा था। अगर आपको चाहिए कि अब मैं इसमें सारे पेपर्स को डिस्कस करूं तो आप मेरे को उस तरीके से बता सकते हो, क्योंकि अभी मेरा सेकंड पेपर हो चुका है एंड उसकी मैंने वीडियो बनाई थी। बट उसके अंदर क्या है कि सस्टेनेबल का काफ़ी लेंदी पेपर होता है, तो वो कैसे अटेम्प्ट करना है वो अगर आपको जानना है तो आप जान सकते हो। वैसे ये है कि आप वैसे भी अभी तो फर्स्ट ईयर में भी नहीं हो, बट मैं आपको थर्ड ईयर की चीज़ बता रहा हूँ। बट ये है कि आप नॉलेज जितनी मिल सके उतनी अच्छी मेरे को लगती है। बाकी बात करें, आ जाते हैं आपके कमेंट्स के ऊपर। सबसे पहले कमेंट आ रखा है, थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन, वुड लव टू सी मोर कंटेंट बिफोर आवर कॉलेज स्टार्ट्स विच हेल्प अस। तो भाई थैंक यू सो मच। एंड हाँ, मैं ऐसे ही कंटेंट लाता रहूँगा। बस आपको सीधा जैसे ही कमेंट डाल रखे ऐसे ही कमेंट डालते रहना कि किस टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो भी आपको कुछ भी आपको समझना है वो मैं सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है। फिर आते हैं बहुत आसान है पेपर। तो बहुत आसान पेपर सच में था, तो क्योंकि ये 6 सेमेस्टर का पेपर है और ये एंड बिल्कुल होता है। बट इससे जो पहले वाले होते हैं, रेविट हो गया, इसके अंदर रिविट आता है, रिविट बोल्ट्स हो गया, स्टार्टिंग के जो स्ट्रक्चर्स के पेपर थे वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, न्यूमेरिकल बेस होते हैं, ठीक है। कईयों को वो हार्ड लगते हैं, कईयों को इजी लगते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से प्रिपेयर करके गए हो पेपर से पहले। तो हाँ भाई, सप्लियाँ जो अटकते हैं सिर्फ स्ट्रक्चर्स में अटकती हैं, और 2-3 और सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि क्लाइमेटोलॉजी हो गया, अगर आपने ढंग से उसमें नहीं लिखा तो उनमें आपकी सप्लियाँ आ सकती हैं, ठीक है। तो सप्लियाँ नहीं पता तो आप मतलब फेल हो सकते हो एक तरीके से, मैं जवाब बता रहा हूँ आपको। फिर बात करते हैं हमारी सेकंड वीडियो की। सो कैन यू सजेस्ट सम आर्किटेक्चर बुक्स दैट वी कैन रीड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द सेशन। अब देखो, सिंपल एक चीज़ बता देता हूँ आपको। 2 एस्पेक्ट में आपको बुक्स में बताने वाला हूँ, जिसमें से 2 क्या है कि 2 तो हैं सिलेबस रिलेटेड, 2 हैं आपकी आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस इन द सेंस कि आर्किटेक्चर रिलेटेड ही है, बट आपके सिलेबस में वो नहीं मतलब एक तरीके से ज़्यादा फॉलो हो रही है। मतलब आप उनको एज अ एडिशन ले सकते हो, उनसे सीख सकते हो एंड अपने सिलेबस में पुट कर सकते हो। तो आ जाते हैं हम अपनी 4 बुक्स के बारे में। सबसे पहले आ जाता है हमारा जो हमारे सिलेबस में आएगा वो है ह्यूमन एंथ्रो, ठीक है। तो आप बेसिक सी चीज़ है, यहाँ पे आपको मैं बुक का फ्रंट दिखा देता हूँ। ये आपका बुक का फ्रंट हो जाएगा, आप इसको नेट से ही डाउनलोड कर लोगे, आर्किटेक्चर ग्राफिक स्टैंडर्ड्स 10th एडिशन, ठीक है। तो आपको ये आपको मिल जाएगी। बाकी अगर किसी को नहीं मिलती तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा इसको प्रोवाइड करने की, या आप सीधा मेरे को DM कर सकते हो यहाँ पे इंस्टा पे, तो मैं आपको सीधा ये बुक सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एंथ्रो हो गया, यहाँ पे एंथ्रो। एंड ये जो ह्यूमन एंथ्रो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम सारा चीज़ें बनाएंगे। तो ये जो है स्टार्टिंग में जब आप फर्स्ट जो आपका रहता है उस फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में आप यही चीज़ें सीखोगे कि ह्यूमन एंथ्रो से किस तरीके से डील करें, किस तरीके से हम अपना डिज़ाइन जो बनाते हैं वो हम सबसे, क्योंकि सबसे मेन जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा डिज़ाइन का सब्जेक्ट होता है। एंड अगर आप डिज़ाइन के सब्जेक्ट में ही अच्छी तरीके से नहीं प्ले करोगे, नहीं उसको अच्छी तरह महत्व दोगे, तो आप थोड़ा बहुत लैग कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ह्यूमन एंथ्रो देखने को मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा ऐसा बहुत ज़्यादा मैसी लग रहा है, बट हाँ इसके अलावा मतलब अगर आप चाहो तो नेट पे आप सर्च मार सकते हो, न्यूफर्ट स्टैंडर्ड्स मार सकते हो, टाइम सेवर स्टैंडर्ड्स मार सकते हो सर्च,
ठीक है। ये 2 आपको स्टैंडर्ड्स मिल जाएंगे, उनमें काफ़ी कम जितना इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट डाल रखा है उसमें कम कंटेंट है, ठीक है। तो डिपेंड करता है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा भारी कंटेंट वाली दिखा दी है, बट हाँ आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। फिर आते हैं एक और बुक जो हमारी आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस इन द सेंस कि ये है हमारी आर्किटेक्चर ईयर बुक। तो ऐसे ही बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते रहते हैं थ्रू आउट द, मतलब आर्किटेक्चर अगर आप देखोगे हर साल होते हैं एंड वर्ल्ड वाइड होते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ये सारा जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये सारे वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन हैं जो कि जीतते हैं, विनर्स हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम इनको देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से उनकी क्या अप्रोच रही, किस तरीके से उन्होंने डिज़ाइन करा, आप वो देख सकते हो, सीख सकते हो उनसे कुछ, ठीक है। या क्या उनकी अप्रोच रहती है, क्योंकि कईयों की ना बहुत एकदम आउट ऑफ द बॉक्स माइंड जो रहते हैं ना, वो आपको कई बार मतलब ऐसे मिनट में आपको बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से बना रखा है, किस तरीके से ग्राफिकल अप्रोच ली हुई है, प्रेजेंटेशन किस तरीके से करी हुई है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया। एक बार ये भी आप एक बार नेट पे सर्च मारोगे आर्किटेक्चर ईयर बुक एंड कॉम्पिटिशन ईयर बुक करके मारोगे तो आपको मिल जाएगी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स में से एक जो क्लाइमेटोलॉजिकल एस्पेक्ट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, तो ये भी उसमें से एक है। तो आप ये वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ इसे ऊपर ऊपर से आप देख सकते हो। जैसे कि अभी तक हमने ये ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, हमने ये और क्या बोलते हैं, हमने जितने भी ह्यूमिड, वेट, ड्राई, ठीक है, ये सारे हमने क्लाइमेट्स पढ़े हुए हैं ना, और कॉम्पोजिट क्लाइमेट, ये सारे क्लाइमेट्स जो हैं ये रिस्पॉन्ड टू बिल्डिंग किस तरीके से हैं आप वो यहाँ पे देख सकते हो। सनपाथ के बारे में आप जान सकते हो, ठीक है। और भी इसमें आप पूरा पूरा आपको कंटेंट जो है आपको दिख जाएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर मैं जूम इन करूँ इसे, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको चीज़ें दिख जाएंगी, जैसे कि क्लाइमेट क्या है एंड प्रिंसिपल ऑफ थर्मल डिज़ाइन हो गया, थर्मल कंट्रोल हो गया, लाइट एंड लाइटिंग हो गया। ये देखो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, या आपने पढ़ना चाहते हो कि नहीं पढ़ना चाहते। मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था तो मैं पढ़ता था, तो ये आपको बता देता हूँ, ये भी आप कर सकते हो, क्योंकि अंदर आप सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन में आगे शेल्टर ये सब पढ़ लोगे ना, इसको बस ऐसे देखना है आपको। तो ये आपका क्या है कि बेसिक क्लियर कर देगा कि बेसिकली कि किस तरीके से करना है, ठीक है। तो एक मैंने आपको ये समझा दिया। बाकी बात करें हिस्ट्री, आप कर सकते हो हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर। अगर आपको हिस्ट्री पसंद है तो हिस्ट्री पढ़ सकते हो आप, जैसे कि इंडियन हिस्ट्री पढ़ सकते हो, मुगल हिस्ट्री पढ़ सकते हो, ठीक है, और वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो। तो 3 हिस्ट्री मैंने आपको बता दी। इसके ऊपर डिटेल्ड में वीडियो आएगी थोड़े टाइम के बाद एंड हम बहुत अच्छी तरीके से इनको कवर करेंगे, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बहुत अच्छा है हिस्ट्री में। तो अगर आपको हिस्ट्री रिलेटेड कंटेंट चाहिए, जो भी आपको, क्योंकि देखो कहीं ना कभी आपको ये पढ़ना पड़ेगा एंड सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हिस्ट्री सिलेबस होता है काफ़ी बच्चों के लिए, ठीक है, कि हिस्ट्री को किस तरीके से अप्रोच करें। एंड सिर्फ और सिर्फ बी आर्क में नहीं, अगर आप एम आर्क में भी जाओगे, जब आप बी आर्क में आ जाओगे तो आप एम आर्क की सोचोगे सेम एज वेल। जैसे मतलब मोटे मोटे बताएं तो हर कोई थोड़ा आगे का ही सोचता है हमेशा। जैसे कि आप बी आर्क में आ जाओगे तो एम आर्क के बारे में सोचोगे, एंड एम आर्क में जाओगे तो आप पीएचडी के बारे में सोचोगे। तो सेम एज वेल अगर बात करूँ, जब हम गेट का पेपर देते हैं तो गेट के पेपर में भी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड हिस्ट्री को अगर नहीं समझ आई तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो उसको हम बहुत अच्छी तरीके से हम कवर करेंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल पे बने रहना बस, ठीक है। तो आपको आगे कंटेंट अपने हिसाब से आपको मिल जाएगा। फिर बात करें यहाँ पे हमारी एक और बुक की, ठीक है। तो ये जो बुक थी ये दोनों पार्ट में थी कि कॉलेज में यूज़ कर भी सकते हो या फिर इसे ऐसे ही देख सकते हो, ठीक है, मैंने बता दी। बट ये जो बुक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको बस बंदे अपने पास रख लेते हैं एंड इसके अप्रोचेस को थोड़ा इधर उधर रखते हैं। कई बार मैं भी नहीं कर पाता, तो मैं यही बता रहा हूँ आपको क्या करना है। इस बुक को इस तरीके से पढ़ने की कोशिश करनी है, या आप इसे गो थ्रू कर सकते हो एंड इसके ग्राफिक्स सीख सकते हो कि किस तरीके से इसमें ग्राफिकल अप्रोच कैसे रही है, ठीक है। तो ये जो है डी के चिंग है एंड इसमें फॉर्म, स्पेस एंड ऑर्डर है। तो अब यहाँ पे हल देखो, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें जो आपने लाइन, पॉइंट, वेट, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, वो तो हमने वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें हमने बहुत पढ़ी हुई है। मतलब हमने जब जेईई मेंस और नाटा दे रखा है तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। पर यहाँ पे आप देखोगे कि आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी कि किस तरीके से ये आइसोमेट्रिक व्यू बना रखा है, तो ये कैसे बना हुआ है, क्या अप्रोच करी हुई है उन्होंने। यहाँ पे से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो कि प्रेजेंटेशन किस तरीके से पेपर में देनी है। तो ये जो प्रेजेंटेशन की मैं बात कर रहा था ना, तो ये प्रेजेंटेशन की बात कर रहा था। अब ये बनाते कैसे हैं क्या नहीं बनाते वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अगर आपको समझना होगा तो आप वो उसके लिए वही कमेंट कर सकते हो कि बनाते कैसे हैं, कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते। एंड फिर हम आ जाते हैं वापस से अपने कमेंट्स के ऊपर। भैया AIR 5000 मिल गई है, CCA मिल जाएगा CCA। तो ऐसा है भाई, 5000 ऑल ओवर इंडिया का रैंक है, तो बहुत मुश्किल है। अगर आप अदर स्टेट से हो, तो अगर आप चंडीगढ़ से हो तो आप एक ट्राई मार सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा रैंक है 5000 तो। एंड
मतलब चंडीगढ़ के एस्पेक्ट में तब भी कम है, बट ऑल ओवर अदर स्टेट्स की मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा है भाई। यहाँ पर इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम का कुछ होता है। देखो सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल प्रोग्राम का पहले होता था कि एक्सचेंज होते थे स्टूडेंट्स, बट ड्यू टू पता नहीं कोई रीज़न हुए होंगे, मेरे को आइडिया नहीं है, अब नहीं हो रहे हैं वो चीज़ें। बट अब जो है कि आप लास्ट सेम में बस आप बाहर जाने के लिए अप्रोच कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो के बेसिस पे, ठीक है, तो आप वो कर सकते हो। बट इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे नहीं होता। बाकी आपको बहुत बच्चों को नहीं पता, तो आज मैं एक और चीज़ रिवील कर रहा हूँ, एंड इससे काफ़ी सारे बच्चे बहुत ज़्यादा एंथू हो जाएंगे सीसीए के लिए, क्योंकि सीसीए जो है वो आपको 2 डिग्रियाँ देता है, ठीक है। जैसे कि आपको आईआईटीज़ में भी आपने देखा होगा कि 7 साल का कोर्स होता है कईयों का, या फिर 6 साल का कोर्स होता है, तो उनको 2 डिग्रियाँ मिलती हैं, मास्टर भी मिल जाती हैं और उन्हें वो भी मिल जाती है डिग्री भी। बट यहाँ पे आपको 2 डिग्रियाँ मिलती हैं, आपको कोई मास्टर्स की डिग्री नहीं मिलेगी, मास्टर्स के लिए तो आपको 2 साल लगाने ही पड़ेंगे गेट देके। बट आपको 2 डिग्रियाँ मिलेंगी, एक मिलेगी आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग साइंस के रिलेटेड, एक आपको मिलेगी जो कि 3rd ईयर में मिलेगी, जो कि अभी मेरे को भी मिलेगी थोड़े टाइम में, एंड फिर आपको मिलेगी 5th ईयर में जो कि हमारी BR की डिग्री होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 डिग्रियाँ मिलती हैं। अगर आपको इसके बारे में और कुछ क्वेरी हो तो मेरे को वापस कमेंट कर सकते हो। और सर ऑल्सो टॉक अबाउट एक्सपेंडिचर अदर कॉलेजेस फीस एंड हॉस्टल फीस लाइक स्टेशनरी आइटम्स स्टडी टूर। आप देखो मैं बता देता हूँ, स्टडी टूर सारा पूरा ना एक सेमेस्टर का पूरा खर्चा बताता हूँ आपको एक एक करके। तो सेमेस्टर स्टार्ट होता है, सबसे पहले स्टूडियोज़ लगेंगे, डिज़ाइन स्टूडियोज़। तो डिज़ाइन स्टूडियोज़ में आप पकड़ के चलो, आप एज अ फर्स्ट स्टूडेंट अगर आप हो तो आप एक शीट का खर्चा लगाओ, 10 रुपये की शीट होती है, आप उसको मल्टीपल टाइम्स लगा लो। आप मतलब 10 शीटें बनाओगे तो 100-200 रुपये हो गया। आपको मोटा मोटी मैं समझा दूँ, कलर्स के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। चीज़ें थोड़ी बहुत आपकी चोरी हो सकती हैं, तो चोरी होने से बचाना है भाई, सिंपल है। हर जगह पे आर्किटेक्चर कॉलेजेस में ये है कि भाई बहुत ज़्यादा चोरियाँ हो जाती हैं, क्योंकि सामान ना ऐसी पड़ा, बंदे लापरवाही बहुत करते हैं सामान के साथ, तो आपको सामान बचा के रखना है। पैरेलल बार, सेट स्क्वायर, 2-3 चीज़ें मैंने वैसे इंस्ट्रूमेंट की वीडियो यहाँ दिख जाएगी अगर आप जाके देखोगे, या फिर इसी में अगर आपको दिखा दूँ, इसी के नीचे अगर मैं बताऊँ तो यहीं पे ही इंस्ट्रूमेंट्स के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना रखी है, बाकी मैं यहाँ पे आपको मार्क करके दे दूंगा, ठीक है। तो आप सीधा उस पर क्लिक करके देख लेना। तो इंस्ट्रूमेंट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके इंस्ट्रूमेंट 600, 700, 700, 800 रुपये के होते हैं, एंड आप उनको अगर कर देते हो तो दिक्कत हो सकती है। बाकी मैं बात करूँ स्टेशनरी आइटम्स, जैसे कि बात करें, अभी मैंने जस्ट एक मंगा रखे हैं 1200 रुपये के, एंड वो 120 अल्कोहल मार्कर्स हैं। सो अभी हम उनका भी अनबॉक्सिंग करेंगे, आपको एक्सपीरियंस दिखाऊंगा कि क्या है क्या नहीं है, उसमें क्या गलती है क्या नहीं है। क्योंकि ऐसा है कि वो जो मार्कर्स मैंने मंगाए हैं वो भी मैंने जस्ट अमेजोन से मंगा दिए हैं, तो अभी हम देखेंगे कि अमेजोन से जो चीज़ आई है तो वो कैसी आई है कैसी नहीं आई है, तो आपको एक वो चीज़ भी मैं वहाँ पे क्लियर कर दूंगा कि हाँ, तो ये जो खर्चे हैं वो आपको लगेंगे ही लगेंगे। आपका जो ये जो 1200 का खर्चा जो मैं अल्कोहल मार्केट पे बोल रहा हूँ, ये थ्रू आउट आपको 5 साल में 3-4 बार लेने पड़ेंगे, क्योंकि या तो वो खत्म हो जाएंगे, या तो वो चोरी हो जाएंगे, या तो वो गायब हो जाएंगे, किसी और की जेब में चले जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल है, ये चीज़ों को आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब इंटेंशनली कोई चोरी करता है, पर कई बार अपनी चीज़ें हम ऐसी लापरवाही रख देते हैं तो साफ़ सफाई में भी निकल जाती हैं, कई चीज़ें ये भी हो जाती हैं। बाकी बात करें ट्रायंगुलर स्केल और 2-3 चीज़ें और हैं जो कि बहुत मैंडेटरी होती हैं। तो अगर आप इंस्ट्रूमेंट के ऊपर दोबारा वीडियो चाहते हो तो आप मेरे को दोबारा बता सकते हो। फिर जो खर्चा आता है वो आपका आता है एक लैपटॉप के ऊपर खर्चा, एक फ़ोन के ऊपर खर्चा है, सबसे इंपॉर्टेंट जो खर्चा होता है, क्योंकि 10,000 की जब फीस आती है ना, तो सबसे पहले अगर बच्चे के बिल्कुल फाइनेंशियल कंडीशन एकदम टॉप नॉच है और भाई बच्चे ने सिर्फ 10,000 रुपये देने हैं, वो भी 6 महीने के, तो उसके पेरेंट्स को फटाफट बोलता है मेरे को ये दिलाओ, मेरे को वो दिलाओ, मेरे को गाड़ी दिलाओ, मेरे को स्कूटी दिलाओ, मेरे को ये, मतलब 10 चीज़ें डिमांड करता है वो। तो वो जो 10 चीज़ें हैं, पहली बात तो आप अपने हिसाब से डिमांड कर सकते हो, अगर आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करते हैं, तो आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है तो आप एक लैपटॉप परचेज कर सकते हो। अभी आपको परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेकंड ईयर में आपको, जैसे आप सेकंड ईयर में आते हो वैसे आपको लैपटॉप परचेज करना है। उससे पहले आपको थोड़ा बहुत बेसिक सीख लेना है, फर्स्ट ईयर में आते ही मैं आपको पहले ही रिकमेंड कर देता हूँ। आप अगर ये इंटरफेस देखोगे, अगर आपको यहाँ पे ऑटोकैड दिख रहा है, बाकी आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर दिख रहे होंगे, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑटोकैड की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप ऑटोकैड सीख सकते हो, एक फोटोशॉप सीख सकते हो, 2 आपको मैंने बता दिया, क्योंकि ये काफ़ी मैंडेटरी हमारे सॉफ्टवेयर रहते हैं एंड आगे बहुत ज़्यादा काम आते हैं थ्रू आउट द आर्किटेक्चर। जितनी भी हमारी प्रेजेंटेशन बनती है वो ऑटोकैड एंड फोटोशॉप बहुत ज़्यादा ही यूज़ होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया। बाकी 3D सॉफ्टवेयर्स के बारे में हम कभी और बात करेंगे, एंड 3D रेंडरिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। कोई हम 2-3 प्रोजेक्ट्स भी करने वाले हैं जिसमें हम पूरे के पूरे थ्रू आउट इन प्रोजेक्ट्स को हम एक साथ रख के एक बना के देखेंगे कि क्या बनता है क्या नहीं बनता एंड कितना टाइम लगता है एक प्रोजेक्ट बनाने में, ठीक है। तो आई होप आप यहाँ पे भी क्लियर होंगे।
एंड इसके रिलेटेड आपको चाहिए तो आप वापस कमेंट कर सकते हो, कुछ भी अगर डाउट है तो। ठीक है, तो आप आई होप मैंने आपका एक्सपेंडिचर ये बता दिया है। ठीक है, कॉलेज की फ़ीस कितनी है, देखो फ़ीस का भी मैंने बता ही रखा है कि 10,000 फीस है कॉलेज की। हॉस्टल फीस लगा लो आप 3, 3.5, 4,000 है। पर घर वालों को एक तरीके से आप सारे यही बता के चलोगे कि थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, आप यही, हर कोई यही करता है, 10-12 हज़ार बता के चलते हैं। तो 20-25 मान के चलो आपका, 20 एक तरीके से मान के चलो 20, एंड क्योंकि जो हमारा हॉस्टल फीस है वो हमारे पर सेमेस्टर नहीं है, पर मंथ है। ठीक है, तो पर मंथ के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, आगे जो थ्रू आउट आप चलने वाले हो ना, वो आपको देखना पड़ेगा कि वो कैसे करना है। तो आप लगभग आप मान के चलो आपका, मतलब अगर आप हॉस्टल में ढंग तरीके से रहते हो तो आप आराम से 25 से लेकर 30,000 बचा सकते हो। ठीक है, पूरे नहीं तो आप लगभग लगा लो 30-40 हज़ार रुपये आप 6 महीने में गायब कर दोगे अपनी जेब से। ठीक है, तो आई होप आप यहाँ पे समझ रहे होंगे। स्टेशनरी आइटम के साथ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। एंड स्टडी टूर्स जो होते हैं वो मैंने बता रखे हैं इस चैनल के ऊपर, और इस दूसरा चैनल है मेरा, ठीक है, उसके ऊपर भी बहुत डले पड़े हैं स्टडी टूर। इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा डाले हुए हैं मैंने, अगर आप यहीं पे देखोगे तो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे स्टडी टूर ही हैं सारे। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है अदालत के, ये सब आप देखो एक बार, इन वीडियोस में आप जाओ एक बार देखो इन वीडियोस को। आपको कुछ क्वेरी लगते देना, वापस आओ, रिवर्ट बैक करो, मैसेज डालो, या इन्हीं के नीचे मैसेज डाल दोगे, वो भी मेरे को रिस्पॉन्ड हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्टडी टूर्स ही हैं। ठीक है, आप देखोगे नीचे तक तो ये, इसके अलावा अगर आपको इससे पुराने देखने हैं तो मैं सिंपल से आपको रिकमेंड कर दूंगा, यहाँ पे मेरा एक और चैनल है केबी करके। ठीक है, अगर मैं बात करूँ स्विच योर चैनल नहीं, दूसरा करना होता है, सॉरी गाइस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास एक और चैनल है, ड्रॉ विद क्रिश जुएल लिख लेना, या आप यहाँ पे ये एक सेकंड बस ये आ जाए, क्योंकि ना अभी माइक भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसी वजह से क्या है कि नेट जो है वो स्लो हो चुका है। ठीक है, तो अभी मैं ट्राई 2-3 चीज़ें कर रहा हूँ, तो आई होप ये 2-3 चीज़ें हो जाए ढंग से। फिर बात करते हैं, हेलो सर, आई एम फ्रॉम पंजाब, प्लीज़ मेक अ वीडियो फॉर गुड कॉलेज। भाई इसकी वीडियो मैं डिटेल में अलग लेके आऊँगा, क्योंकि वैसे ही वीडियो की लेंथ काफ़ी हो चुकी है। व्हाट्स योर व्यू ऑन CC एंड कॉलेज कल्चर एकेडमिक्स एंड अदर एक्टिविटीज़, ऑल्सो प्लीज़ टेल अबाउट द इंटर्नशिप इन लास्ट ईयर एंड कंप्यूटर लैब्स। देखो कंप्यूटर लैब्स जो हैं वो अब जाके अच्छी हो रही हैं। ठीक है, पहले थोड़ा इनमें ना स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ती है, क्योंकि कंप्यूटर लैब में क्या होता है कि काफ़ी बच्चे अपने लैपटॉप ही लेके आते हैं, तो ऐसे ही कंप्यूटर पड़े रहते हैं बस ऐसे ही। ठीक है, बट वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस तरीके से, जैसे कि मैं चाहता हूँ कंप्यूटर लैब को प्रॉपर अच्छी तरीके से यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये नहीं कि मैं कंप्यूटर यूज़ करता हूँ, बट उनके मॉनिटर्स को यूज़ कर लेते हैं अपने डिस्प्ले यूनिट पर लगा के, तो डुअल डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पर आप ऐसे काम कर सकते हो। बाकी मतलब इतना कोई सीन नहीं है कंप्यूटर का। बाकी मैंने बता दिया मेरा ओपिनियन क्या कॉलेज को लेकर। देखो कॉलेज CCA जो है वो थोड़ा बहुत हेडेक भी देता है आपको कोई ना कोई एस्पेक्ट में। ठीक है, थोड़ा सा ये भी रहता है कि आप थोड़ा बहुत क्या होता है कि टीचर्स को लेकर भी आपको थोड़ा बहुत मिल सकता है रिस्पांस, ऐसा कि कई टीचर्स को कोई स्टूडेंट अच्छी तरीके से, तो मैं वही बोल रहा हूँ आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो होगा, जैसे कि फर्स्ट इंप्रेशन मेरा बहुत अच्छा था, तो मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो फर्स्ट इंप्रेशन जो आपका रहेगा, तो मतलब फर्स्ट इंप्रेशन बनाना कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट इंप्रेशन आपको अपने काम से बनाना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्केचिंग ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, एंड वो थ्रू आउट आपका रहेगा। बाकी आपको भाई चीटिंग नहीं करनी पेपरों में, नहीं तो आपका इंप्रेशन उतना ही नीचे चले जाएगा। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी आप पकड़े गए, टीचर का वैसे ही मोराल आपको वैसे स्टूडेंट अच्छा देखता था, वहीं पर आपको वो नीचे देखने लग जाएगा, एंड आप उसका ओपिनियन चेंज नहीं कर सकते, आप उसकी थॉट प्रोसेस चेंज नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। तो आई होप आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड CCA के अंदर यार वैसे सब चीज़ें अच्छी हैं, कल्चर का थोड़ा बहुत आपको मिल सकता है ऊपर नीचे, वो आप जब CCA के अंदर एंटर करोगे वो आपको पता लग जाएगा। बाकी अदर एक्टिविटीज़ मैंने साइड में इससे पहले या फिर इसके बीच में मैं आपको ऐड करके दिखा दूंगा, या फिर अलग से मैं वीडियो दिखा दूंगा उसकी मैं। तो मैंने वहाँ पे ग्राउंड की वीडियो बना रखी है कि क्या है क्या नहीं है। जब तक आप आओगे वो ग्राउंड भी प्रॉपर क्लीन हो रखा होगा, हर चीज़ें बिल्कुल साफ सुथरी हो गई होंगी। ठीक है भाई, कहाँ से आवाज़ आ गई। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे जो KB चैनल है ना, 123 सब्सक्राइबर्स हैं इसमें, तो ये वाला आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये मैंने थोड़ा व्लॉगिंग टाइप का बनाया था। तो मैं ट्राई करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं इन 10 चीज़ें ट्राई करता हूँ, देन जाके एक चीज़ वर्क करती है। वही मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 10 चीज़ें ट्राई करो, देन एक वर्क करेंगी। सेम एज वाली लाइफ लेसन है गाइज, आई होप आप सभी समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आई होप मैं आपका जो आंसर है वो मेरे को भी लगता है मैं इतनी अच्छी तरह कर नहीं पाया हूँ। मैं आई होप मैं इसको शायद से किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूँगा कि मेरा क्या ओपिनियन है। बाकी एकेडमिक्स वाइज अगर मैं बात करूँ, एकेडमिक्स वाइज भाई बहुत अच्छा है, क्योंकि सारे टीचर्स जो हैं वो हाईली क्वालिफाइड हैं। पर हाँ,
अप टू डेट कईयों के माइंड नहीं हो पाते, ऐसी बात नहीं। देखो टीचर्स के बारे में ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर ये है कि जो टीचर्स जितने भी हैं सारे बहुत अच्छे क्वालिफाइड हैं, सबको हमसे बहुत ज़्यादा ज्ञान है। जितने ज़्यादा बड़े टीचर्स होते हैं उतने ज़्यादा उनको ज्ञान होता है। बट जो बाहर से फैकल्टी आती है ना, वो जो विजिटिंग फैकल्टी है वो भी काफ़ी मतलब अच्छी तरीके से आती रहती है। तो मैं बस ये चाहता हूँ, मेरा भी एक रिस्पॉन्स है सीसी से कि बस जो टीचर्स की वो है ना कि बाहर से जो टीचर्स आ रहे करंट में जो चीज़ें चल रही हैं उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा वर्क करा जाए, ताकि हम क्या है कि अप टू डेट रहें सारी चीज़ों से, है ना। हमें पता लगे कि यार क्या चीज़ें हो रही है, क्या चीज़ें नहीं हो रही। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कि हम सेकंड थर्ड ईयर तक सिर्फ शीटें बनाने लग जाते हैं, सिर्फ शीटें बनाते हैं हम, ठीक है। तो शीटें बना के मेरे हिसाब से तो चीज़ें नहीं वर्कआउट करती, ठीक है। वहीं पे हमें थर्ड फोर्थ ईयर में आके हम जाके तब जाके मतलब या तो थर्ड ईयर में हमें बोलना पड़ता है, या तो वही है, नहीं तो थर्ड ईयर में भी काफ़ी बच्चे शीटों पे ही काम देते हैं। तो शीटों पे काम नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी आपको सीधा, नहीं तो आपके स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएंगे। क्योंकि फोर्थ ईयर हॉस्पिटल डिज़ाइन होता है, वहीं पे थर्ड ईयर में एंड सेम जो है वो हमारा हिल हाउसिंग होता है। हिल हाउसिंग का प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाऊंगा, वो बहुत ज़्यादा सबसे हार्डेस्ट डिज़ाइन मानते हैं। एंड मैं आपको पूरा वो दिखाऊंगा कि रेविट पे मैंने वो कैसे बनाया। अगर आप मैंने जो आपको QR दे रखा था, जो लास्ट वाली वीडियो में दे रखा है, इस वाली में भी दे रखा है, बाकी आप चेक कर सकते हो। क्विक क्रिस चैनल मैंने लिख रखा है, उसका नाम इंस्टा पे सर्च मार सकते हो, ठीक है। तो उसके अंदर आपको पूरा डिटेल्ड में मिल जाएगा कि क्या चीज़ें मैंने करी हैं, क्या चीज़ें नहीं करी हिल हाउसिंग के रिलेटेड। तो आई होप वहाँ पे आप समझ गए होंगे। फिर बात कर लेते हैं अगले उसकी। हेलो सर, आई एम फ्रॉम पंजाब, प्लीज़ मेक अ वीडियो गुड कॉलेज नियर मी। तो ये मैंने बता दिया है। तो आई होप ये तो वापस मैं वहीं आ गया हूँ। आई एम फ्रॉम होम स्टेट, नहीं, ये दोबारा इन्होंने सेम ही यहाँ पे भी कमेंट वही डाला है और वहाँ पे भी वही डाला है, ठीक है। थैंक्स, आई एम ट्राइंग अ लॉट टू गेट ग्राफिक्स इम्प्रूव। तो ये तो पहले का है, तो ये हम इसको आगे स्किप करते हैं। टेल अबाउट द फ्रेशर फंक्शन। हाँ, तो फ्रेशर के लिए जो हाँ देखो भाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप कॉलेज के कल्चर के बारे में, आपको ना सुकून मिलेगा एज़ कम्पेयर टू SP दिल्ली। SP दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा ही काम होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है। तो उसके रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, बहुत ज़्यादा मज़े करोगे आप CC के अंदर, मैं ये गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है। पर वही है, आपका जो माइंडसेट है वो देखना पड़ेगा आपको। चीज़ें दोनों में, अगर आप दोनों एक तरीके से मेंटेन करते हो ना, आप एकेडमिक्स भी मेंटेन कर लेते हो एंड आप फ्रेशर फंक्शन, जितने फंक्शन है वो भी मेंटेन कर लेते हो। जैसे कि मैं नहीं कर पाता फंक्शंस, बिल्कुल मैं मेंटेन नहीं कर पाता, क्योंकि मैं अपनी चीज़ों से ही थोड़ा सा डाइवर्ट रहता हूँ, तो मैं मेंटेन नहीं कर पाता। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो अगर आप मेंटेन कर पाओगे तो ये वेल एंड गुड है, क्योंकि अब जब आप कॉलेज में आओगे क्या पता आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा बहुत चेंज होगा, ठीक है, हर चीज़ को रिलेटेड। क्योंकि थोड़ा सा आपको सीनियरिटी जूनियरिटी जो है वो आपको दिखेगी। अगर मैंने इसमें कुछ गलत बोल दिया तो माफ़ करना, ठीक है। तो सीनियर जूनियर का आपको पूरा पूरा दिखेगा कि किस तरीके से, अभी जैसे कि आप मेरे से भैया भैया बात करो, बट जब आप मेरे पास फर्स्ट टाइम आओगे तो आप मुझसे सर करके बात करोगे। तो वो जो है ये जो सीनियर, क्योंकि हमने भी अपने टाइम पे करा है, तो ये आगे जैसे आगे फॉरवर्ड होते रहता है, ठीक है। इसमें कोई बात नहीं है, बस इसमें एक रिस्पेक्ट का है बीच में, हम बस इसमें एक रिस्पेक्ट ऐड कर रहे हैं। एंड वो तो भाई इंडिविजुअली आती है, ठीक है, वो कमानी पड़ती है रिस्पेक्ट, तो मैं तो जो मानता हूँ, ठीक है। अगर आप नहीं तो वही जूनियर आपको पीठ पीछे कुछ ना कुछ और बोलेगा। तो आई होप सारे आप समझ रहे होंगे। एंड फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। आई होप मैंने यहाँ पे सारे कमेंट्स ले लिए होंगे, और यहाँ पे मेरे हिसाब से मेरे पास एक कमेंट रहता है, तो मैं उसको भी कवर करूँगा, क्योंकि वो लेटेस्टली एक कमेंट आया था, वो किसी और वीडियो के अंदर हमारा डला पड़ा है। बाकी हाँ, वो जो कमेंट था वो रिलेटेड टू हमारा OCR रैंक वाला था, ठीक है। तो उसके अंदर उसकी शायद से 5000 रैंक आ रखा है, ठीक है, और एक का 4000 कुछ रैंक आ रखा है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा भाई, मैंने जैक काउंसलिंग का लास्ट टाइम मैंने बता दिया था कि इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। ORCR करके आप चेक करोगे, यहाँ पे नीचे ना लिंक आ जाएगा। अभी क्योंकि नेट नहीं चल रहा, तो नेट की वजह से थोड़ा बहुत इशू आ रहा है मुझे भी। तो आई होप आप सभी यहाँ पे चीज़ समझ गए होंगे, एंड आई होप मैंने आप सभी की चीज़ों को क्लियर कर दिया होगा। मिलते हैं किसी और बाय बाय। एंड जितनी मैंने टॉपिक्स को छेड़ा है ना, मैंने 10 चीज़ें आपको बताई हैं कि हिस्ट्री एंड हिस्ट्री के ऊपर डिटेल्ड वीडियो, स्ट्रक्चर्स के ऊपर अगर आपको चाहिए तो डिटेल्ड वीडियो की किस तरीके से स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी पेपर को आपको लग रहा है कि करना चाहिए, किसी को डिस्कस करना चाहिए डीपली, तो हम वो करेंगे। एंड अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हो कि ये चाहिए वो चाहिए। एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय गाइस। एंड ऐसे ही बढ़ते रहो, करते रहो। एंड हाँ, बिल्कुल भी लापरवाही मत करना, मैं अभी भी बोल देता हूँ। अपने जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, अगर आपके कोई एग्ज़ाम बचे हैं, अगर डिप्लोमा स्टूडेंट हो अगर आप, तो आप अच्छी तरह एग्ज़ाम भी दो, हर चीज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से करो, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए इस टाइम पे भी। आई होप, एंड मिलते हैं किसी वीडियो में, टिल देन बाय बाय।